हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो काला जादू, मैली विद्या, तंत्र मंत्र जो लोग करते हैं। दुनिया में गंदगी बहुत मौजूद है, खास करके जो आपके करीबी लोग होते हैं ना, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे आपके दोस्त हो, आपका परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार हो, करीब का रिश्तेदार, यही लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप नीचे ही रहो, आपका नाम ना हो, आप ऊपर ना जाओ, आप सक्सेस ना हो, आपकी खुशियाँ छीन लेना चाहते हैं, आपका परिवार में मेल मिलाप नहीं देख पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते आपके सुख को, आपको ख़त्म करना, आपको नष्ट करने में बड़े मज़े आते हैं इन लोगों को। ये चाहते हैं कि कैसे आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, नष्ट हो जाओ, ख़त्म हो जाए आपका जीवन। इसीलिए ऐसी गंदी चीज़ों में जाते हैं और समझते नहीं कि ये सारी चीज़ें करके वो खुद के लिए कितना बड़ा खड्डा खोद रहे हैं। उनको ये एहसास ही नहीं होता है। हमेशा देखिए, जीत अच्छाई की होती है, वक़्त लगता है। जब आप परमेश्वर में होते हो ना, जब आप प्रभु के बच्चे होते हो, जब आप प्रभु के अधीनता में और आज्ञाकारिता में रहते हो, तो परमेश्वर वो जंग आपके लिए लड़ता है। वो जो कोई भी स्ट्रंग बनेगा ना, वो प्रभु के द्वारा बनेगा। कुछ वचन है जो मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग वचन। आप इस सारे वचनों को आप क्लेम करोगे, घोषणा करोगे यीशु मसीह के नाम से, तो आप ये सारी गंदगी से जो इस दुनिया में मौजूद है, जो आपके ऊपर या आपके परिवार पे की गई है, निकल जाओगे, बच जाओगे। आप अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा खुद कर सकते हो, क्योंकि इंसान की जो गंदे इंसान है ना इस दुनिया में, बहुत जल्दी आकर्षण में घुसते हैं इन बुराइयों में, तंत्र मंत्र, काला जादू, मैली विद्याओं में। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किस गंदगी में घुसे हुए हैं। बुरा इंसान हमेशा है ना, बुराई में ही रहेगा। एक समय ऐसा आता है उनके जीवन में कि वो इस तरीके से सोचने लग जाते हैं, बस वो ही विजेता है, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही भगवान। वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी हर एक हार निश्चित है, क्योंकि बुराई भी कभी भी अच्छाई पे प्रबल नहीं हो सकती, अच्छाई से जीत नहीं सकती है। अच्छाई हमेशा विजेता रहती है और अच्छाई बुराई से कई गुना आगे, लेकिन उसमें चकाचौंध नहीं है, रोशनी नहीं है, नजर नहीं आती लोगों को। प्रभु यीशु में रोशनी है, जो रोशनी में चलता है प्रभु में, वो आगे बढ़ता है। सबसे पहला वचन आप सुनिए, बाइबल में जो पुराने अध्याय में, गिनती अध्याय 23 का 23 वचन। वचन कहता है, निश्चय कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता है, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। ये आपको क्लेम करना है अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, कि कोई भी तंत्र मंत्र आप पर या आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर चलेगा। आपको क्लेम करके यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते, जो गिनती का वचन 23 मैंने बताया आपको, क्लेम करना है। और गिनती के अलावा जो मैं तीनों वचन आपको बताने वाली हूँ, गिनती का है, यशाया का है, लूका का है, ये वचन आप जब भी अपने जीवन पर घोषणा करते हो, यीशु मसीह के नाम से कहते हो, अगर आप मसीह में हो, तो दुनिया की हर गंदी बातों से जो मनुष्य करते हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई असर नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बस आपको मसीह के साथ जुड़ाव रखना है, उसके वचनों पर चलना है, विश्वास रखना है। सबसे मेजर, सबसे बड़ा कार्य है जो है वो विश्वास है। कई बार जो कहा है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तेरा भला किया। सो सिंपल बात है कि अगर आप विश्वास को छोड़ देंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा। विश्वास को रखना है, भरोसा करते हुए ये सारे वचनों को क्लेम करना है। दूसरा वचन जो है ये है कि यशाया अध्याय 54 का वचन 17 कहता है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर यही चाहता है कि आपकी हानि ना हो, आप हर हानि से बचे रहे, हर नुकसान से बचे रहे, हर एक गंदगी से बच जाओ। वो बहुत ही क्लियर कह रहा है कि कोई भी दुनिया का हथियार, दुनिया के हथियार में हर एक बात आ जाती है। ये जो गंदी जुबान से लेके जो उपयोग की जाती गलत चीज़ों के लिए, मैली विद्याओं के लिए, हर एक चीज़ आ जाती, वो हथियार भी सफल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मुद्दई होकर मतलब कितना भी, कहते ना, नाक रगड़ के अपने आप को गंदगी में पूरी तरह ठूस लो ना, तब भी, तो भी तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है। क्योंकि हम यहोवा के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते यहोवा के कारण ही हम धर्मी ठहरे हुए हैं। हम अपनी वजह से धर्मी नहीं, हमने कोई ऐसे तीर नहीं मारे लाइफ में,
ठीक है, उसने हमें धर्मी चुना है, उसने हमें चुना है, हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं, हम उसके संग कहते हैं ना, उसके वचनों को मनन करके उसकी अधीनता में, उसकी आज्ञाकारिता में है, तो जो उसके अधीन है, जो उसकी आज्ञाकारिता में, उसे वो धर्मी ठहराता है, और धर्मी ठहरने के कारण हमें कोई हानि ना होगी, हमारा कुछ बुरा नहीं होगा और हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का ये तंत्र मंत्र काली विद्या कोई भी कार्य नहीं करेगा। जब हम इन वचनों को घोषणा करते हैं, उनके ऊपर चलते हैं, हम अपनी जुबान का उपयोग करते हैं, क्लेम करते हैं कि प्रभु ये वचन मुझ पर, मेरे परिवार पर असर है, क्लेम करें, मैं यीशु के नाम में क्लेम करती हूँ, ये सारे वचन मेरे लिए है, मुझे कोई हानि नहीं होगी, मुझे कोई नाश नहीं करेगा, तूने मुझे चुना है परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरे कारण धर्मी ठहरी हूँ, ठहरा हूँ। तीसरा जो है अधिकार देता है, हक देता है, मतलब घोषणा है, हमें परमेश्वर हमें हक देता है, हम इन सारी बातों को क्लेम कर सके, कह सके। वचन कहता है, लूका अध्याय 10 का 19 कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। समझ रहे हो आप? मतलब समझने वाली बात है, अधिकार दिया है, सारी वस्तुओं से, सारी बातों से, किसी भी चीज से हानि ना होगी, किसी भी वस्तु में, मतलब सब वस्तु आ जाती है, और उसने अधिकार दिया है सांप और बिच्छू जो जहरीले होते हैं, डंक मारते हैं। सांप का मारा हुआ डंक कैसा होता है, बिच्छू का कैसा तड़पता है, आप मचलता है, सब जानते हैं। सांप और बिच्छू क्या है, आप सबको हर एक प्रकार का अधिकार दिया गया है परमेश्वर की ओर से, उसने सामर्थ दिया है, उसने वो हक दिया है कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम इन सारी चीजों को रौंदोगे, पैर से कुचल डालोगे। मतलब कितनी बड़ी बात, कितना प्यारा अधिकार है ये, कि जब आपको परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ये अधिकार देता है, हमारा परमेश्वर अधिकार देता है कि उसने चुना है, उसने हमें हक दिया है, एक पावर दिया है कि तुम्हें ये सारी चीजें क्लेम करनी है, घोषणा करनी है, बोलना है, तुम्हें कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी चीज हानि नहीं पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रीजन, क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। और ये सब जो करते हैं ना, गंदगी, ये जादू टोना, ये सारे तंत्र मंत्र, काली विद्या, मैली विद्या, जो भी कुछ करते हैं, वो ये नहीं जानते, जब वो परमेश्वर के बच्चों को छेड़ते हैं, तकलीफ देते हैं, इस प्रकार का गंद करते हैं ना, इस प्रकार की गंदगी करते हैं, वो परमेश्वर की आंख में उंगली मारते हैं। आप सोचिए, जब हम मनुष्य हो के हमारी आंख में तिनका जल जाए या हमारी उंगली लग जाए तो कैसा लगता है, मिट्टी चली जाती है, कैसी तड़प होती है। तो सोचो, जब परमेश्वर के बच्चों के ऊपर ये गंद कोई करता है तो उनका क्या हश्र होगा, और परमेश्वर की आंख में उंगली मारते हैं, क्या हाल होगा। उसको कौन बचा पाएगा, जब परमेश्वर इसके खिलाफ हो तो कौन बचा पाए? कोई नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। सो हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें, कहते हैं ना, परमेश्वर के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। परमेश्वर की जब अधीनता में रहते हैं, परमेश्वर की हम जब बातों को मानते, आज्ञा का पालन करते हैं, तो निश्चय कोई भी मंत्र तंत्र हम पर हावी नहीं हो सकता है, हमारा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता है। हमारा वक्त खराब थोड़ी देर के लिए आ सकता है, लेकिन परमेश्वर उसमें से बहुत मजे से निकालता है। उसने हमें अधिकार दिया, हमारे अपने बच्चे होने का, धर्मी ठहराया है। उसने हमें अधिकार दिया इस सारे संसार की गंदगी को रौंदने का, कुचलने का, हमारे सारे शत्रुओं पे हमें सामर्थ दिया है, पावर दिया है, अधिकार दिया है। अधिकार से हम उन्हें कुचल सकते हैं इन वचनों के द्वारा। इन वचनों को क्लेम करते हुए हम अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, हर एक सदस्य की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इन सारे वचनों को हमें मनन करना है, क्लेम करना है, भूलना नहीं है। गिनती अध्याय 23 का 23, यशाया का 54 का 17, लुका का 10 का 19 हमें क्लेम करते रहना है। हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखनी है, परिवार वालों की सुरक्षा करनी है, परमेश्वर के हाथों में रखनी है। ये बैटल, ये युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। परमेश्वर के बच्चों को जब तकलीफ होती है ना, परमेश्वर किसी को नहीं बख्शता है, छोड़ता ही नहीं है। हमें उसके साथ जुड़े रहना है, बने रहना है, हमें उसकी बातों को मानना है, प्रार्थनाओं में निरंतर लगे रहना है। सारी बातों का सारांश यही है कि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, लगे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, हमारी कोई हानि नहीं होगी। और ये वीडियो बनाते वक्त जो भी यहाँ बच्चों ने शोर किया, आपको जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए मैं सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और बीच में जो हवा के कारण मेरा कैमरा हिल गया, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। आखिर मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।